सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज ऐसा सेशन है जिसमें आप श्रोता रहेंगे और मैं वक्ता रहूंगा। तो आदमी को मन की भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ चाहते रखते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं मन में पैदा होती है कि मैं भी इस अमुक व्यक्ति जैसा, मेरे में ये गुण आ जाए, इस अमुक व्यक्ति जैसा मैं इतना बड़ा काम कर सकूं, अमुक व्यक्ति जैसा अच्छा बन सकूं, अमुक व्यक्ति जैसा हेल्दी बन सकूं, अमुक व्यक्ति जैसा सुंदर बन सकूं। ऐसी ढेर सारी इच्छाएं हमारे मन में आती रहती है। किसी के भी जैसा बनने की इच्छा आने से हम वैसा बन जाएंगे क्या? हम कब बनेंगे? जैसा वो करता है वैसा करेंगे जब बनेंगे। और करेंगे कब? जैसी उसकी आदतें वैसी आदतें हमारी होगी तब होगा। उसके जैसा स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो वो तो स्वस्थ रहने के लिए जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, अच्छा भोजन करता है, उसका मन जो है संयमित रहता है, बुद्धि के कंट्रोल में रहता है। तो वो आदतें आने से वो स्वास्थ्य मिल सकता है। हर विषय में ऐसा ही होता है कि कोई भी विषय हो, चाहे जीवन के आचरण का विषय हो, जीवन के मान सम्मान का विषय हो, जीवन में सफलता का विषय हो, जीवन में खुशी का विषय हो, रिश्तों का विषय हो, कोई भी विषय हो, जिसके भी जैसा हम होना चाहते हैं वो तभी संभव है जब जिसके जैसा हम चाहते हैं वैसी आदतें हमारे अंदर आएगी। तो केवल चाहने से, केवल सोचने से या केवल ईर्ष्या करने से वो नहीं आ सकती। तो चाहने में एनर्जी ज्यादा लगानी है कि बदलने में एनर्जी ज्यादा लगानी? जीवन जो मिला है वो बिताने के लिए मिला है कि बनाने के लिए मिला? जीवन बिताने के लिए है कि बनाने के लिए? बोले बनाने के लिए टाइम कहाँ है? बिताने में ही समय निकल जाता है, बनाने के लिए तो समय ही नहीं मिलता। आदतें एक ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है हमारे जीवन में जिसके बिना हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके बिना हम
अपनी जो इच्छाएं हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम बन ही नहीं सकते बिना आदतों को बदले। एकमात्र तरीका है। अब आदतों को बदलें कैसे? इतनी सारी आदतें जीवन में पड़ी हुई है और उनको बदलना, एक आदत तो बदली नहीं जाती है, तो इतनी सारी आदतों को कैसे बदलेंगे? पर हमने, जो साथी लगातार इस अभ्यास में आ रहे हैं, उनके अब ये बात समझ में आ गई कि ये तरीका है एक। लोग कहते हैं कि एक आदत नहीं बदली जाती, हम कहते हैं कि सारी आदतें बदली जा सकती हैं। पर जो केवल सोचते हैं उनसे नहीं होगा, जो केवल सीखते हैं उससे भी नहीं होगा, जो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अभ्यास से ही होता है। अभ्यास के अलावा कोई रास्ता मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है आप लोगों के पास हो, किसी के पास हो सकता है, क्योंकि हम कोई संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादातर साथी इस बात से सहमत होंगे कि अभ्यास के अलावा आदतों को बदलने का कोई रास्ता कहीं है नहीं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इस बात पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि यहाँ पर जिन आदतों की चर्चा की जाती है, वो ज्यादातर आदतें, कभी कभी कोई कोई साथी एक कोई नई आदत की बात करता है, पर वो बहुत कम आया मैटर, कि किसी ने उस आदत की बात की हो जो इस चर्चा में नहीं आई हो। ज्यादातर उन्हीं आदतों की बात हुई है जो यहाँ चर्चा में आ चुकी है। और यहाँ चर्चा में क्या आएगा? यहाँ चर्चा में आएगा जो मेरे लक्ष्य में है। मुझे आपका लक्ष्य थोड़ी पता है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा मस्तिष्क तो वहीं तक ही काम करेगा। मेरे अंदर तो वही उपजेगा जो जो मुझे जो ध्यान में आएगा, या जो जो मेरा लक्ष्य होगा, या जैसा मैं चाहता हूँ। पर सभी वही चाहते हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। तो हम सबको आज ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। जीवन में बहुत सारे, आप सोचेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा, बहुत सारे पहलू नजर आएंगे, बहुत सारे लक्ष्य नजर आएंगे आपको। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो सकता है बहुत सारी ऐसी आदतें हो जो यहाँ चर्चा में आई नहीं हो। और अगर हम बहुत सारा अभ्यास तो करते रहेंगे, पर वो विषय लेंगे ही नहीं जो हमारे लिए जरूरी है, तो हमको वो मंजिल नहीं मिल पाएगी। जीवन में सबके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, या हो सकता है सबको अलग अलग जरूरतें हो सकती है। तो खुद की जरूरत को समझना, खुद के गोल को, खुद के लक्ष्य को, खुद के एम को, खुद के ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह समझना। केवल दूसरों
की नकल कर लेने से या दूसरों के कहे अनुसार चल लेने से या दूसरों के बताए हुए रास्ते का पालन कर लेने से वो पूर्ति तो हो नहीं सकती है। थोड़ा सा हम सोचेंगे ना, कभी बैठकर एकांत में थोड़ा सा मनन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मुझे कुछ ये जरूरत है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ये मत सोचो कि हम अभी उससे बहुत दूर है इसलिए सोचना ही नहीं है। जो आपकी इच्छा है वो पूरा सोचिए। जो आपका अल्टीमेट जो लक्ष्य है ना जीवन का, वो उसको पूरा सोचिए। पहले से ये क्यों मान लेना कि वैसा नहीं होगा? पहले से ऐसा क्यों मान लेना कि जो बाहर से जो मिलेगा उतना ही हमें प्राप्त करना है? पूरा हम बैठकर अपने बारे में ये चिंतन मनन नहीं करते हैं ना, ये नहीं समझते हैं, इसलिए यात्रा अधूरी रह जाती है, थोड़ा भटकाव आ जाता है जीवन में। कई साथी अल्टीमेट जो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, उसके बारे में विचार भी कर ही नहीं पाते हैं, वहां तक सोच ही नहीं जा पाती है। ऐसा भी पाया जाता है कई बार। कई बार किसी से लक्ष्य पूछते हैं तो बोलते रॉयल्टी पर आना है, या बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, अच्छा हेल्थ बनाना है। ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं हो सकते। या तो लक्ष्य जीवन इसलिए थोड़ी मिला, जीवन इसलिए मिल सकता है क्या कि कुछ पैसे कमा लें, कुछ बच्चों को अच्छा बना लें, कुछ नाम कमा लें? जीवन इसलिए तो नहीं मिल सकता। थोड़ा इस विषय को तो हमें थोड़ा समझना चाहिए। जब तक हम अंतिम लक्ष्य को नहीं समझेंगे तब तक हमारी यात्रा अधूरी बनी रहेगी। अब मैं जो भी बोलूंगा मैं अपने दिमाग से बोलूंगा, ये बहुत क्लियर कर देता हूँ। आपका कुछ अलग हो सकता है। मेरे से कोई पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए तो मैं सिंपल एक ही बात बोलूंगा कि आत्मा की उन्नति। हम किस लिए आए हैं धरती पर? आत्मा की उन्नति करने के लिए। ये मेरा है, मैं इसको थोप नहीं सकता हूँ। पर ये आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं। जैसे लक्ष्य सेट होता है तो हमारी जो बुद्धि है आत्मा के नियंत्रण में आ जाती है, हम आत्मबोध में आने लगते हैं। और जब बुद्धि आत्मा से गवर्न होती है तो मन की ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि बुद्धि जब आत्मा के नियंत्रण में होती है तो बुद्धि में एक स्ट्रोंगनेस आ जाती है। फिर मन बहुत ही बेचारा बेचारा हो जाता है वो, क्योंकि जहां आत्मबोध होता है तो विवेक बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसके निर्णय बहुत
स्ट्रोंग हो जाते हैं, उसका मन विचलित नहीं कर सकता किसी चीज को। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्लियर नहीं होने से हम जीवन के जो बहुत छोटे छोटे पड़ाव हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं को लक्ष्य मान लेते हैं, तो आत्मबोध तक पहुंचते नहीं है। और जब आत्मबोध तक नहीं पहुंचते हैं तो बुद्धि में वो शक्ति नहीं आ पाती, और बुद्धि केवल छोटे छोटे लक्ष्य के लिए सोचती रहती है, तो फिर मन के आगे जीत नहीं पाती। तो हम देखते हैं कि वो छोटी सी चीजें भी इंसान जो है वो सक्षम ही नहीं हो पाता। कुछ भी उससे बोले मेरे से ये नहीं हो पाता, मेरे से गुटखा सिगरेट ही नहीं छूटता। अब बोले आप कितना मन जो है वीक है, बुद्धि कह रही है पर मन टाइम पे उठने नहीं देता है। जो भोजन बुद्धि कहती है कि ये नहीं करना चाहिए, मन रोक नहीं पाता है। जो बात नहीं कहनी चाहिए, बुद्धि कह रही कि नहीं कहनी चाहिए, पर मन कह देता है। तो मन इतना कमजोर हो जाता है। तो जब मन कमजोर हो जाता है तो फिर हमारी सारी तैयारियां, सारा समय, फिर जीवन बीतता जाता है। जीवन फिर बीतता जाता है, बन नहीं सकता। और ऐसे लोग की बातें जब सुनते हैं तो उनकी बड़ी अजीब अजीब शिक्षाएं देने लगते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते जीवन में, तो वो क्या बोलेंगे, क्या होता है, जो मन कहे वो कर लेना चाहिए, ये जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। बड़ी अजीबोगरीब शिक्षाएं वो, कि जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, जो मन कहे वो कर लेना चाहिए। खुद भी मिसगाइड और दुनिया को भी मिसगाइड कर, बोला मन को मारना नहीं चाहिए। हम कहाँ कह रहे भाई मन को मारना चाहिए, हम तो कहते हैं कि मन को विजेता का मन बनाना चाहिए, हारने वाले का मन नहीं बनाना, विजेता का मन बनाना। और जो आत्मबोध से जो चलते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि वो कोई, उनको अफसोस से जीना पड़ता है, वो मन महसूस करे। वो इतना स्ट्रोंग हो जाते हैं कि उन चीजों में उनको, जो ये टेम्परेरी तरीके से जो करते हैं ना, कि मन करे जो इच्छा करे तो क्या करो, मस्त रहो, ये है वो है, वो अंदर से नहीं सुखी हो पाते हैं। वो खुद ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं अभी अपने आप को, लेकिन जो आत्मबोध से जीते हैं ना, वो उन सारी चीजों में भीतरी आनंद को महसूस करते हैं। उनको कोई अफसोस नहीं होता जीवन में, उनको कोई ऐसा नहीं कि अपने आप को रोकना पड़ रहा है किसी बात के लिए। उनकी एक पावर आ जाती है मन। आवाज तो आ रही है ना मेरे साथ? जी सर। आवाज बराबर आ रही है ना? जी सर। हाँ, तो जो साथी को नहीं आ रही वो थोड़ा अपना सिस्टम चेक करें, अगर सबको आ रही तो थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। अपना लाइफ का मुख्य एम क्या है, उसको थोड़ा सा समझिए बैठ के, और उसके अकॉर्डिंग जिन आदतों को बदलने की आवश्यकता है वो और भी हो सकती है।
ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जो चर्चा कर रहा है वही आदत हो सकती, कुछ भी हो सकता है और बहुत सारी आदतें निकल सकती। और आप बाकायदा इस अभ्यास में आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी आदत का जिक्र कर सकते हैं, आप आदत का नोट कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बना कि यहाँ से कोई गवर्न करेगा आपको, कोई गाइड करेगा और उस रास्ते पे आपको चलना है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि हम सब इतने सक्षम बने कि अपना अपना मार्ग खुद निर्धारित कर सके और हम जीवन में कोई अफसोस छोड़ कर न जाएं, कुछ कमी छोड़ कर न जाएं, बल्कि हम अपने जीवन में जो भी हम होना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, वो हम सब कुछ कर सके। उसके लिए ये स्थान है, उसके लिए अवसर है। और इस अवसर को आप अपने तरीके से खूब दिल खोल के उपयोग करें। ये बहुत गहन अनुभव है मेरा जीवन का। इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो हम बदलना चाहते थे, पर मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत सारी चीजों पे कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाया। थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर इतना, जैसे हम सब कहते हैं ना कि गुस्सा हम सबको आता है, मेरे को भी बहुत आता है। मतलब पहले बहुत ज्यादा आता था, पर अभी भी पूरा चला गया हो। अब या तो कोई 2 दिनों से कोई अवसर अवसर नहीं मिल रहा गुस्सा करने का, या पता नहीं कुछ आदत में परिवर्तन हुआ, पर इसको चेक करना बाकी है। पर ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन यहाँ आने से डेफिनेटली वो चीज, वो आश्चर्यजनक बात है। ये मैं बहुत आश्चर्यजनक बात कहता हूँ कि जिसको 50 साल में, 60 साल में निरंतर बढ़ तो रहा है, प्रवृत्ति बढ़ तो रही है, पर कम नहीं हो पा रही। पर यहाँ इस अभ्यास से बहुत, मतलब इसको तो गजब भी कह सकते हैं, कि चमत्कार कह सकते हैं, कि जो चीज किसी भी तरीके से कुछ हो ही नहीं पा रही है, गुस्सा करने की आदत बढ़ तो रही है पर कम नहीं हो पा रही थी। पर यहाँ एक ऐसा, आप सब साथियों का एक ऐसा सहयोग मिला, एक ऐसा वातावरण मिला कि यहाँ तो कुछ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा ऐसा उम्मीद भी बन रही है कि इतना कम हो गया है तो हो सकता है, जरूर होगा कि धीरे 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 एकदम मोनालिसा जैसा बन जाएंगे हम। तो यहाँ ये अभ्यास का तो तरीका तो बहुत अच्छा है मेरे लिए तो, और आप सब साथियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप सब ये बात कहते हैं अपने मुंह से। इसमें थोड़ा सा हमें दिल खोल के अभ्यास करना है, ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभ्यास में कंजूसी नहीं करनी। बहुत सारे साथियों को मैं इसीलिए बार बार ये सलाह देता रहता हूँ कि आप बोलिए थोड़ा सा, और थोड़ा तैयारी भी कीजिए। ये तो हमारी आदत में रहा है कि हम कहीं भी जाते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये आदत भी बदलनी है, ये बिल्कुल बदल देनी है। कहीं भी गए, कहीं भी सुना है, तो उसका कुछ न कुछ तो बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए, नहीं तो क्यों सुना, तो क्यों टाइम खराब किया? ऐसे तो हमारा जीवन बीतता जाएगा, बनेगा थोड़ी। केवल श्रोता नहीं रहना है, निर्माता बनना है।
तो अभ्यास को और गहराई से करें, कुछ अपनी तैयारी करें, कुछ अपने और क्या स्पेशल आदतों की जरूरत है वो तैयारी करें, उसकी बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें अपनी कमियों को याद करना, क्योंकि जीवन भर आदत क्या रही, कमियों को छिपाने की आदत है। कमी कोई बताओ तो दिमाग सीधा रिएक्ट करता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीवन में यही आदत हम सबकी अक्सर कर रहती है कि जैसे कोई कमी बताता है तो हमारा जवाब आंसर अंदर से ही कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो उल्टा मामला हो गया, अब तो खुद को ही कमियां खोजने पे लगना है, और दूसरा कोई बताए तो और उसको अच्छा, मुफ्त में काम हो गया, अपने को कुछ करना नहीं पड़ा, मुफ्त में काम हो गया। तो बहुत धन्यवाद भैया, आपने बताया। मैं शायद इसको समझ नहीं पाता, मैं जान नहीं पाता, लेकिन आपने बताया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दूसरे कोई बताए, पर दूसरे शिष्टाचार में ज्यादा बताते नहीं। शिष्टाचार होता है हम, तो हम कोई ऐसा बताने की ज्यादा परंपरा नहीं होती है, पर कभी कोई बता दे तो बड़ी अच्छी बात मानना, लेकिन हमें अपनी कमियां खुद ही खोजनी पड़ेगी। खोजेंगे मिलेगी, खोजेंगे मिलेगी। और थोड़ा सा बदलाव आते ही ये मत मान लेना कि हो गया मामला सही। थोड़े से में संतुष्ट नहीं हो जाना, बहुत निकलेगा। और ये कला हमें सीखनी, ये बहुत बड़ी कला है, इसी को आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। हीरे को बनाना एक कला होता है ना, हीरा पहले कोयला होता है और उसको हीरा बना दिया जाता है एक कलाकार जी। कैसे बनाता है? अशुद्धियों को निकाल कर, सूक्ष्म से सूक्ष्म अशुद्धि भी जब उसकी दूर कर दी जाती है तो वो सबसे अनमोल हीरा होता है। तो हमारे जीवन को भी हीरा बनाना है, तो हमें अपनी कमियों को खोजना सीखना पड़ेगा। खोजेंगे, जानेंगे, तो दूर होने की संभावनाएं भी बनेगी। मन जो है वो थोड़ा सा हमें रोकने की कोशिश करेगा, नहीं 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 ये ठीक, इससे तो दूसरे तो बहुत खराब है, दूसरों में तो ये बहुत ज्यादा कमी है, तुम्हारे में तो इतनी सी है। मन बड़े विरोध खड़े करेगा मन, मन की नहीं चलने देना है। श्रेष्ठता की ओर बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। अभी मंजिल बहुत दूर है, बीच में ये मत मान लेना कि मंजिल पे आ गए। अपनी कमियों को खोजना, अपनी कमियों को नोट करना, अपनी कमियों को दूर करने के लिए किन किन आदतों
का अभ्यास करना, ये सारा पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना है। और उसके बाद बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, बदलने में कभी भी संकोच नहीं करना, पुराने का कभी मोह नहीं करना है कि इतने समय से ऐसा चल रहा। और जो भी करें दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए नहीं करना। दूसरों की तारीफ हासिल करने की इच्छा एक अहंकार को जन्म दे देगी, और अहंकार बीच में आ गया तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी साथी जो है बड़ी अच्छी से नोट कर रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं सभी साथी। आज कुछ कुछ आदतों का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं हम, कि वो सारे साथी नए भी आते रहते हैं। हर बात में अच्छा ही देखने की आदत, ये कह सकते हैं ये आदत एक ऐसी आदत है जहां से हम आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे सारे जो मन में जो विचलन आता है ना, मन में जो दुख क्रिएट होता है, जो दुख पैदा होता है या क्रोध पैदा होता है, आवेश आता है, नफरत आती है। नफरत हम किससे करते हैं? जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे नफरत। दुखी हम किससे होते हैं? जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे दुखी हो जाते हैं, या तो नफरत करने लग जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या गुस्सा आ जाता है। ये सारी चीजों की जड़ क्या है? कि चीजें हमें अच्छी नहीं लगी। तो ये एक आदत जो है वो हमारी सारी आदतों का एक बीज कह सकता हूँ मैं। ये बीज अगर हमने बो दिया ना, तो हमारी बहुत सारी आदतें अपने आप, फिर हंसना भी आ जाएगा, मुस्कुराना भी आ जाएगा, क्रोध भी आना बंद होएगा, नफरत भी बंद होएगी, दुख भी होना कम हो जाएगा। हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत। हम बोलेंगे जो अच्छा ही नहीं है उसको अच्छा कैसे देखें? अच्छा ही नहीं है ये किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड कर लिया। तो हमको जब डिसाइड ही करना है तो उसको अच्छा डिसाइड करना है ना, बुरा डिसाइड नहीं करना। जब हमें जज की कुर्सी दी हुई है, तो जब हमें जजमेंट करना है तो उसको अच्छाई के रूप में देखना है। हर चीज, कुछ भी हो रहा है, चोट भी लग गई तो अच्छा हुआ। बोलेंगे चोट लग गई अच्छा कैसे हुआ? कैसे बोला कि अच्छा हुआ? बोले थोड़े में बच गए। डिसीजन तो हमें करना है ना। थोड़े से में बच गए, ज्यादा भी लग सकती। तो जैसे ही अच्छा देखेंगे तो चोट होने का दुख होगा क्या? कम हो जाएगा, दुख होगा ही नहीं। तो जब दुख नहीं होगा तो चोट भी जल्दी ठीक होएगी। मन का जो निर्देश जाता है ना, जो ब्रेन का, ब्रेन के निर्देश जो बॉडी को जाते हैं, वैसे ही बॉडी हील करती है।
एक तो घबरा गया, ये हो गया, ये सबको परेशान, ये भाग रहे कर रहे हैं, तो ब्रेन भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो हीलिंग भी थोड़ा स्लो होती है। एग्जाम्पल है। और जो भी होता है वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो भी होता है वो होना वही है। जो अस्तित्व जो कर रहा है वो गलत कैसे कर सकता है, ये आप बताइए। अस्तित्व कर रहा है, ज्यादा बारिश कर देता है, कभी कम बारिश कर देता है, कभी बाढ़ आती है, कभी अग्नि लगती है, कभी क्या होता है। जो भी हो रहा है वही होना है, वही होगा। वो जो भी हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। सामने वाले ने जो भी किया वो अच्छा ही किया है। कोई घर में चोरी करके चला गया, कोई धोखा दे गया, क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? चोरी करके चला गया तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे सावधान कर गया कि आगे मुझे किस बात का ध्यान रखना है। धोखा देके चला गया तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे उस व्यक्ति की पहचान हो गई, तो आगे से। तो जिस दिन हम हर चीज में अच्छा ही देखने लग जाएंगे ना, उस दिन सारी चीजें, फिर कैसे गुस्सा है, किस पे गुस्सा आएगा? हंसी आएगी, आज चोरी हो गया। फिर हंसी आएगी, कितना नादान। हर चीज में अच्छा ही देखेंगे तो न दुख होगा, न नफरत होगी, न ईर्ष्या होगी, न गुस्सा आएगा। ऐसे तो नहीं होगा ना, अभ्यास, अभ्यास से हो जाएगा। अभ्यास से हुआ ना, कुछ तो हुआ है, धीरे धीरे और होगा। और जो हो रहा है उसको बुरा मान लेने से भी आप क्या कर लोगे? तो बुरा मान के कोई कोई जीत हासिल कर लेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे हम? जो भी हो रहा है उसको बुरा मान के ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेंगे? दुखी हो जाएंगे। और ज्यादा बुरा मानेंगे और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। भयंकर दुख। बुरा मानेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या? जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जिंदगी में सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? मृत्यु से बुरा कुछ हो सकता है क्या? मृत्यु से बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, और मृत्यु तो बुरी है ही नहीं। मृत्यु तो बुरी है ही नहीं। मृत्यु तो एक घटना है जो सभी के साथ घटित होनी है, होती आई है, होती रहेगी। तो चीजों से अटैच हो जाना, मोह में बंध जाना, ये सब भी दुख का कारण होता है। तो जैसे कि हमने 6 विकारों पे बात करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सब अभ्यास से जाएंगे, पर ये है, ये बात जरूर है। बात कर लेना बहुत सहज है, जीवन में आने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। संबंध विच्छेद
नहीं करने की आदत। संबंध बनाने के लिए धरती पे है कि संबंध विच्छेद करने के लिए धरती पे है? हम संबंध बनाने के लिए आए। सामने वाला नहीं रखता तो नहीं रखता, हम तो रखते हैं। तो लोग देख रहे हो पूरी दुनिया में चारों तरफ जो है, वो उससे नहीं बात करता, वो उससे नहीं बात करता, वो भाई उससे भाई से नहीं बात करता है, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो क्या करना चाह रहे हो आप? बोला ऐसे कैसे हो सकता, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो अब जीवन में कभी भी उससे बात नहीं करूंगा। अरे उसने तो कुछ भी जो भी किया अच्छा ही किया है ना, जो सब होता है अच्छा होता है। जबरदस्ती एक बोझ मन में पाल रखा है। संबंध रखने में बोझ नहीं है, ये संबंध तो फ्री होता है, फ्री मस्तिष्क से सबसे संबंध है, ठीक। लेकिन संबंध नहीं रखने के पीछे दिमाग में कितना लोड ले रखा है। ठीक है, संबंध रखना बहुत आसान है, संबंध तोड़ना जो है ना, वो बहुत भारी वजनदार काम है वो। कि देखिए वहां उस प्रोग्राम में वो आ रहा है क्या है, पता लगाना भाई, वो वाला आ रहा हो तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या हासिल करना चाहते हैं लोग बाग, पता नहीं क्या। और परमात्मा ने जिस परिवार में एक साथ रहने के लिए भेजा है उसमें संबंध तोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई गलत फहमी में दो पैसे के लिए कुछ इधर उधर हो सकता है, कोई बोलने में किसी का स्वभाव कैसा हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। एक भाई थोड़ा ज्यादा लालच करता है, एक भाई सामान्य है, तो किसी ने उसको थोड़ा सा नुकसान दे दिया तो बोलते भाई भाई आपस में कट, बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और उस बात नहीं करने के चक्कर में जिस जितने पैसे के लिए उन्होंने संबंध तोड़ा, वो हो सकता है कि मान लो उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने संबंध तोड़ दिया जीवन भर का, ऐसा मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख का कुछ इधर उधर मामला था समझने में, दोनों ने संबंध विच्छेद कर लिया, अब आना जाना सब कहीं कुछ नहीं। अब उसके नुकसान क्या क्या हुए, समाज में इज्जत कैसी रहेगी उनकी, उनके बच्चों में संस्कार कैसे जाएंगे। वो दोनों मिलके चलते तो हो सकता शायद लाख की जगह करोड़ ज्यादा कमा लेते। संगठन में तो शक्ति होती है। तो कैलकुलेशन भी लगाएंगे तो संबंध रखने चाहिए। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है कि सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, नहीं वैसा ट्यूनिंग सेट नहीं कर पा रहा, तो ठीक है, फिर हमको अपना डिजाइन सेट कर लेना चाहिए, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं करना जीवन में किसी से, कि किस स्तर तक रखने हैं बस,
इससे ज्यादा नहीं। वो एक आवश्यकता आ सकती है। रिलेशन बहुत काम आते हैं। हम एक सामाजिक इकाई है, और सामाजिक इकाई में हम अकेले अकेले जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब मिल जाते हैं तो हमारी, और आज के जीवन में जो अब अपन यहाँ सफलता की बात करते हैं, तो आप संबंधों की जरूरत होती है, व्यक्तित्व की जरूरत होती है, आपका आपकी इमेज की जरूरत होती है, आपकी प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। अपन और खुश मिजाज रहने की आदत है। खुश मिजाज रहने की आदत भी बहुत अच्छी आदत है। खुश मिजाज रहना यानी हमेशा माहौल को हल्का रखना, लाइट रहना। तो विभिन्न आदतों की चर्चा तो हम निश्चित रूप से यहाँ कुछ करते रहते हैं। कुछ साथी बीच बीच में आते रहते हैं, उनको भी इसीलिए आप लोगों के माध्यम से उनको भी वो बातें सुनने को मिलती रहती है कि, पर अब हम सब और भी अच्छी तैयारी करेंगे। एक पुस्तक भी, मैंने छोटी सी पुस्तक भी लिखी है, आदतों को बदलने का अभ्यास। तो उसमें कुछ आदतों का भी जिक्र है, कुछ तरीका भी इसमें सुझाव सुझाव दिया गया है। पर फिर वही मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आदतें उतनी ही हों। आदतें सबकी अपनी अपनी बहुत सारी आदतें हो सकती है। और छोटी छोटी आदतों की बात करें तो हम आदतें ही आदतें हैं जीवन, हर पल आदत है। कोई कैसे बैठ के सुन रहा है वो भी एक आदत है। कोई केवल सुन रहा है वो भी एक आदत है। कोई लिख रहा है वो भी एक आदत है। कोई लिख के वापस उसको बाद में देखता है वो भी एक आदत है। और कोई लिख के वापस बाद में देखता भी नहीं है, वो भी एक आदत है। तो आदतों का कोई लिमिटेशन नहीं। कोई सुनता है बिल्कुल ऐसा शांत चित्त होकर, और कोई ऐसा सुनता है मुस्कुराते हुए सुनता है। कोई रेस्पॉन्स देता है, दिखता हुआ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स तो सभी देते हैं, लेकिन तो हर चीज आदतों का अपार है। मतलब तो आप दिल खोल के, केवल सीमित नहीं रहना कि यहाँ क्या कराया गया किया। और हम रोज 1 घंटा तो आपका खर्च करा देते हैं यहाँ पर। निर्णय तो आपको ही करना है कि 1 घंटा जीवन बनाने में देना चाहिए, कि जीवन को बिना 1 घंटा खर्च किए ही बताना, जीवन को बिताते रहना चाहिए। ये भी एक आदत की बात है कि जीवन को बनाने में 1 घंटा देने की आदत। अभी कोई, सबको तो टाइम नहीं है इतना। पर जीवन में हम जो भी हासिल करना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, सपोज उदाहरण के लिए अपन बात करें कि मुझे
1000 लोगों का समूह तैयार करना है। कोई भी उद्देश्य का समूह ले लो अपन, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जस्ट एक सपोज मुझे 1000 लोगों का समूह तैयार करना है। अब मैं यहाँ 1 घंटा क्यों खर्च करूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं थोड़ा अपना लिस्ट बनाना, फोन करना, कि उनसे संपर्क करना, इसमें ज्यादा समय खर्च करूँ तो मेरा ज्यादा काम होगा, ऐसा मान लो एक सोच है। लेकिन आदत क्या है कि गुस्सा भी आ जाता है। आदत क्या है कि बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो पाल रखी है। ईर्ष्या भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, खुश मिजाज रहने की भी आदत नहीं है, चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट भी नहीं रहती है, व्यवहार बढ़िया रखने की भी उतनी आदत नहीं है, संबंध भी विच्छेद कर देते हैं। तो इन सब आदतों के साथ टाइम तो ज्यादा दे रहे हैं वो काम करने में, कि 1 घंटा भी यहाँ क्यों खराब करें, पर टाइम वहीं दें। तो एक तो उसका आउटपुट इन सारी आदतों के साथ, कि गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है, दुख भी होता है, खुश मिजाज रहने की आदत नहीं है, संबंध भी तोड़ देते हैं, कुछ मुंह से निकल भी जाता है बिना सोचे समझे। ये सारी आदतों के साथ काम कर रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, और उसकी बजाय 1 घंटा रोज जो है आदतों को बदलने में काम कर लेते हैं, और वही का वही काम करना है। तो मुझे बताइए, ज्यादा जल्दी रिजल्ट कौन ले पाए? क्योंकि अब तो हमारी स्वभाव इतना अच्छा है कि हम मुस्कुरा कर बात करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। कोई कुछ बोल भी गया तो हम क्रोध नहीं करते हैं उसको, फिर भी मुस्कुरा कर उससे, कोई हमारी कमी भी बता देता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारा इतना जो आदतों का जो इतना परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन के साथ, भले हम 1 घंटा कम दें, 1 घंटा हम अपने जीवन को बनाने में दें, और जो भी काम हम करते हैं उसका आउटपुट कई गुना ज्यादा है। कुल्हाड़ी को धार लगाने वाली कहावत तो हम सभी सुनते आए हैं, कि कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए अगर टाइम नहीं है, बोले कुल्हाड़ी को धार लगाने में समय नहीं है, समय नहीं है, और मैं तो इससे तो अच्छा है कि पेड़ ही काटूंगा तो उसका आउटपुट कम होगा। लेकिन जो 1 घंटा कुल्हाड़ी को धार लगा के पेड़ काटेगा तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट ले पाएगा। अब सोचे यहाँ क्यों टाइम खराब करें, या चलो 10 दिन आ गए, 15 दिन आ गए, अब तो हो गया बहुत है, अब क्यों रोज आना, या कभी कभी आ जाएंगे जब कोई टाइम फ्री होगा तो आ जाएंगे। खैर ये आप सबके अपने अपने डिसीजन है, लेकिन आप इसका एनालिसिस जरूर कर लें, इस पे चिंतन मनन जरूर कर लें। अगर लगा हो कि यहाँ आने से कुछ बदलाव आया है, और वो बदलाव कितना सार्थक है, वो बदलाव कितना जरूरी है, उस बदलाव में कितना, तो अब 2-3 बातें हैं, कि एक तो वो आपको डिसीजन लेना है, उसके अनुसार आपको अपना निर्णय लेना है। दूसरा, यहाँ बदलाव ज्यादा आ पाए इसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना। ये प्लेटफॉर्म तो सबके लिए समान है, आपको अपनी तैयारी ज्यादा से ज्यादा करना है, कंपटीशन करना है, कि मैं सबसे, कंपटीशन हर समय बुरा नहीं होता है, कि मैं सबसे ज्यादा बदलाव अपने भीतर लाऊंगा, और मैं अपनी तैयारी ज्यादा से ज्यादा करके, और इस 1 घंटे को अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण टाइम बनाऊंगा कि मेरे क्षमता जो है ना वो काफी अच्छी क्षमता विकसित हो पाएगी। तो ये सारे निर्णय हमारे व्यक्तिगत निर्णय हैं, मैं सिर्फ यहाँ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। पर हम चाहें तो प्रतिदिन जीवन बनाने का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए इसको कुछ इस तरह से
काम में लें, इस तरह से काम में लें कि न तो हम अपने आप को ले कभी ये सोचना पड़ेगा यार ये करना चाहिए, या वो इतना हुआ वो में भी नहीं हमें जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। और हम यहाँ से कुछ वाकई में कुछ अच्छा कर सकें, इसकी तैयारी भी हम सबको अच्छे से अच्छे करनी चाहिए। क्योंकि जैसा भी हम बनना चाहते हैं और जैसे भी हम हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो बदलाव से ही आ सकता है, और बदलाव अभ्यास के बिना आ नहीं सकता। इसलिए और कोई तरीका बैठता नहीं है। नहीं तो मैं आप सब लोगों का इतना अमूल्य समय में भी खर्च करने की सलाह कभी भी नहीं देता, क्योंकि आप सब हमारे महंगे महंगे साथी हैं। तो महंगे महंगे साथियों का रोज इतना समय खराब करवाना, इतना रॉन्ग डिसीजन तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कि आप सब एक शक्ति है, हम सब मिलकर एक शक्ति है। पर हम कुछ अपने आप को यहाँ ऐसा प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कुछ तैयार करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, कुछ कुछ और बढ़िया तरीके से थोड़ा और खोज करनी है। और जो भी कम लग रहा है उसको दिल खोल के नोट करो, और उस दिल खोल के उसको बदलने के लिए तैयार हो जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथी, मेरी बातों को इतना प्रेम से सुनते हैं। मैं यूं ही बोल देता हूँ कुछ भी। ये मेरी बोलने की शक्ति नहीं है, ये आपकी सुनने की शक्ति है जो आकर्षित करती है। आपका वो जो रेस्पॉन्स होता है ना, वो रेस्पॉन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिशन होता है, मतलब उसका वो रेस्पॉन्स दिल तक आता है, और दिल से वो वापस परिवर्तित होकर वो बातें निकल पाती है। तो